यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, कल का पूरा दिन बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमते रही। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खलबली मची हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही है, और ऐसे में कल दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पे काफी बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। चिराग पासवान को मनाने के लिए पहुंचे थे और सीटों को लेकर जो तनातनी है उस पे बात करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में कल देर रात जब चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं तब उन्होंने चुप्पी तो साधी है, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। और आज उनके पिता यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है। ऐसे में उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कुछ ऐसी बातें लिख दी है जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है और ऐसे में कई राजनीतिक मायने भी निकाले। उन्होंने लिखा है, पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो देखिए, सीधे तौर पे उनके इस बागी तेवर के मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी में चिराग पासवान की बात नहीं बन रही, एनडीए में बात नहीं बन रही। और जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बागी तेवर अपनाया था और अकेले ही चुनाव लड़ गए थे, उसकी चर्चाएं हो रही है। और ऐसे में आज सुबह जब वो शहर बनने के लिए निकले हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। मेरे लिए न राजनीतिक चर्चाओं से जुड़ा हुआ है, न राजनीतिक दृष्टि से। आज का दिन मेरे परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी पिता के यादों से जुड़ा हुआ यह दिन है। मैंने, परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके बिना परिवार को जीना होगा। पर आज जब वो हमारे बीच नहीं है, पापा को गए आज 5 साल हो गए, और 5 साल पहले की तमाम वो तस्वीरें, वो यादें दिमाग में कौंधती हैं। जब लगभग दिन के इसी समय उनका स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा बिगड़ रहा था और परिस्थितियां ठीक ऐसी ही थी। चुनाव का साल था, वो पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो रही थी और ठीक उसी बीच में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना होगा। उसका मतलब एकदम स्पष्ट है, मेरे नेता हर मन से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे
वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। प्रभु थैंक यू, थैंक यू। पुनः दोहराऊंगा, सही समय पर सारी जानकारी साझा की जाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि समय आने पर बताएंगे, और उनके पिता की बात को वो याद कर रहे हैं और जुर्म नहीं सहने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा चिराग पासवान के इस तेवर का अंजाम क्या कुछ होता है। बने हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।